नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, एक बार फिर से अमरावती में जो है नवनीत राणा वर्सेस बच्चू कडू देखने को मिल रहा है। अभी आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में कैसे, खासतौर से मुंबई में धूमधाम से जो है वो दही हांडी मनाई गई है। और ऐसे ही एक दही हांडी के प्रोग्राम में पहुंची थी नवनीत राणा, जिन्होंने जमकर जो है बच्चू कडू के खिलाफ जो है वो बोला है, क्रिटिसाइज किया है और साथ ही साथ कहा कि उन्हें धमकी दी गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान और अब जो है वो अकाउंट यानी जो मामला है वो सेटल करने का बारी अब आ गया है। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो बच्चू कडू के साथ जो भी हिसाब किताब है वो बराबर कर लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी दी गई थी और काफी कुछ कहा गया था। अब उन्होंने भी पलटवार करते हुए बच्चू कडू के बारे में कई शब्द कहे हैं, ड्रामेबाज, नौटंकीबाज और भी कई चीजें कही हैं। और इस मंच पर जो है उनके साथ में जो है टी राजा जो है वो भी साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मेरे भाई मेरे साथ हैं और इस बार जो हिसाब है वो बराबर करेंगे। तो इस तरीके का पूरा मामला जो है वो फिर से एक बार अमरावती में गरमाते जा रहा है। आपको बता दें कि अमरावती में लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में कई सारे फैक्टर जो है वो सामने आए थे और उनमें से जो नवनीत राणा की हार हुई थी उसमें एक फैक्टर बच्चू कडू का भी जो है वो बताया गया था कि किस तरीके से बच्चू कडू जो है एक तरीके से खिलाफ थे नवनीत राणा के। और कई जगह से जो है उनके कुछ प्रत्याशी थे जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे और उनके वोट जो है वो कटे और ऐसे कई सारे मामले सामने आए थे। और दोनों के बीच में जो राजनीतिक घमासान है वो सभी को पता है कि किस तरीके से जो है खींचतान चलती रहती है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नवनीत राणा को नुकसान पहुंचा है और उनकी हार हुई अमरावती में, अब उसे देखते हुए अब रह करके अमरावती की हार के बाद से नवनीत राणा के अंदर से वो बात जो है वो निकलती रहती है। और हाल ही में दही हांडी के एक प्रोग्राम में वो पहुंची थी जहां से उन्होंने चुनौती जो है वो बच्चू कडू को देते हुए काफी चीजें जो है उन्होंने कही हैं और साथ ही साथ कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो बच्चू कडू के साथ अपना हिसाब किताब जो है वो सेटल कर देंगे। तो ये जो पूरा मामला है वो सामने आया है। आपको बता दें कि नवनीत राणा वैसे भी पहले भी अपने कई सारे ऐसी बयानबाजी जो है वो कर चुकी हैं जिसके बाद कई बार जो है कंट्रोवर्सी हुई है, कई बार जो है वो सुर्खियां बन जाती हैं और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं, सर पर हैं और इसको देखते हुए तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। और आपको बता दें कि इसी तैयारी में जो एनडीए गठबंधन है वो जोर शोर से जो है वो तैयारी कर रहा है। हालांकि महायुति की तरफ से जो है वो लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेके ऐसा लग रहा है कि एनडीए की तरफ से पहले जो है वो जो है रिजल्ट आ जाएगा कि कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है। मुंबई में भी आज जो है वो मातोश्री पर एमवीए की बड़ी मीटिंग चल रही है जहां पर जो शरद पवार हैं, नाना पटोले हैं और उद्धव ठाकरे हैं, तीनों ही नेताओं की मीटिंग हो रही है। और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का हो, आरक्षण का हो, या अभी हाल ही में जिस तरीके से शिवाजी की जो मूर्ति है वो गिर गई थी जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई थी, इन तमाम मुद्दों के साथ साथ सीट शेयरिंग को लेकर के भी बातचीत होनी है और ये मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। और मातोश्री में, मुंबई के बांद्रा स्थित मातोश्री में ये मीटिंग हो रही है जहां तीनों बड़े नेता जो हैं, शरद पवार के एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के नेता जो है वो नाना पटोले और उद्धव ठाकरे, तीनों इस बैठक में मौजूद हैं। तो देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं, अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है पूरा मामला सामने आता है। लेकिन ये जो मीटिंग हो रही है इसमें जो सबसे गौर करने वाली बात यह है, क्योंकि ये दूसरी मीटिंग है, इससे पहले ही 2 दिन पहले एक और मीटिंग हुई थी एनडीए गठबंधन की जहां पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले ये तीनों ही नेता मौजूद नहीं थे। हालांकि इनके एब्सेंस में संजय राउत और जयंत पाटिल और तमाम बाकी जो नेता हैं वो मौजूद थे, लेकिन निष्कर्ष जो है वो कुछ भी नहीं निकला। लेकिन अब प्रमुख जो नेता हैं पार्टियों के वो इकट्ठा हुए हैं और अब ये मीटिंग चल रही है। फिलहाल वीडियो की शुरुआत मैंने की थी नवनीत राणा से, तो एक बार फिर से वहां पर लौटते हैं और आपको बता दें कि नवनीत राणा जो है फिर से एक बार सुर्खियों में है और इस बार वो ऐसा लग रहा है कि अमरावती में जो है वो जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है उसकी एक झलकी दिखाई दी है कि फिर से वो बहुत ही तेज तर्रार तरीके से जो है उतरना चाह रही हैं और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में मिली जो उनकी हार है उसकी टीस जो है उनके अंदर दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अब बच्चू कडू इस जो बयानबाजी हुई उसके खिलाफ किस तरीके से उसका जवाब जो है वो देते हैं या किस तरीके से जो है वो तैयारी करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच गहमा गहमी लगातार चलती रहती है। तो अब देखना होगा कि ये जो
राइवलरी एक तरीके से जो राजनीति दुश्मनी है वो कहाँ तक जाती है, और इस बार के विधानसभा चुनाव में खास तौर पर इन दोनों पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।